नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा और फिर उसको इसका पूरा पूरा बदला भी दिया जाएगा, और ये कि तुम्हारे परवरदिगार के पास ही जा पहुंचना है। अजीज़ान मोहतरम, हमने आपकी खिदमत में सूरह नजम की इब्तदाई आयात में से 39 से 42 का बेहद खूबसूरत और रूह को ताज़ा करने वाला उर्दू तर्जमा हदिया किया है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हम अल्लाह के पाक कलाम यानी उसकी बातों को और उसकी मोहब्बत को उसकी मखलूक तक पहुंचाते रहें। आज हम आपको ना सिर्फ सूरह नजम का वजीफा बताएंगे बल्कि इस सूरह से हासिल होने वाले वो फ़ायदो फ़ज़ाइल भी बताएंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह नजम में मेरा मालिक फरमाता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो एक्चुअल में मेहनत कर रहा होता है, और हम उसकी मेहनत और लगन को मद्देनजर रखते हुए उसको उसकी मेहनत का पूरा पूरा टर्नआउट देते हैं। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो परेशान होने की आपको हरगिज जरूरत नहीं है। मेरा मालिक आपको हर वक्त देख रहा है और वो आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि सूरह नजम कुरान मजीद में 27वां पारा में अपना शान नज़ूल रखती है, और इस मुबारक सूरह की टोटल 62 आयात हैं। सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि सूरह नजम की कसरत से इंसान हर किस्म की बंदिश, असरात, जादू, सहर वसीब, जिन्नात, फोबिया, हिस्टेरिया, ट्रा, नेगेटिव थॉट्स और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से महफूज हो जाता है। और सबसे बढ़कर इंसान के ईमान को ताजगी और फरहत हासिल होती है। सिलसिला के बुजुर्ग मजीद बयान फरमाते हैं कि इस सूरह की कसरत से इंसान का रिलेशनशिप का ऑरा एक्टिव हो जाता है। इसलिए हर जवान बहन और बेटी के लिए सूरह नजम का वजीफा करना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर ही बहनें सूरह नजम का वजीफा गलत तरीके से करती हैं, जिसकी वजह से वो बहनें वज़ाइफ की डिवाइन एनर्जी हासिल नहीं कर पाती। इसलिए वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताएंगे, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सूरह नजम का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजे की नीयत से अदा करने हैं, और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे जरूरत को ही देना है। नंबर 2, सूरह नजम का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, सूरह नजम का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश करें दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखें और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने सूरह नजम का वजीफा 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। दौरान वजीफा किसी से बात करने या अमल को दरमियान में छोड़ने से सख्त परहेज करें। इंशाल्लाह अगर आप दी गई तरतीब को फॉलो करते हुए ये वजीफा इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर जायज हाजत और दिली मुराद जरूर पूरी होगी। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदी या नसीह की बंदी जैसे मामलात में मुब्तला हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी ऐसे जबर मुसलसल में गुजार रहे हैं तो बगैर देर के ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।